सभी को मेरा नमस्कार। मैं करुणा लक्ष्मी केस साई बाबा की पावन जीवन गाथा साई उपन्यास की पठन श्रृंखला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं उपन्यास के 11वें भाग का 14वां और 15वां दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। सबका मजाक करने वाले बाबा खुद धर्म संकट में फंस गए थे। बाबा की एक भक्तन राधाबाई देशमुख संगमनेर से आई थी। बूढ़ी थी, थकी थी, पर उन्होंने साई समर्थ को अपना गुरु बनाने का सोच लिया था। साई का उपदेश लेकर परमार्थ की प्राप्ति की जा सके, यही उसका विचार था। बाबा, मैं आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ, आपसे उपदेश प्राप्त करना चाहती हूँ, आपका मुझ पर अनुग्रह हो, यही मेरी इच्छा है। आई, मैं उपदेश नहीं देता, गुरु आदि के झंझट में मत पड़, दर्शन लेकर सुख से लौट जा, बाबा उसे समझाने लगे। पर वह सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसने निश्चय ही कर लिया था। बाबा, आप जब तक मुझ पर अनुग्रह कर उपदेश नहीं देते, मैं यहीं बैठी रहूंगी, अन्न जल तक ग्रहण नहीं करूंगी। उसने दृढ़ निश्चय से कहा और धरना धर कर बैठ गई। बाबा ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। 3 दिन गुजर गए। बूढ़ी औरत, अन्न जल नहीं, उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। श्यामा ने बाबा से कहा, यह कैसा धर्म संकट, इस बुढ़िया को तो मौत से डर ही नहीं लगता। वो किसी की बात मान ही नहीं रही। आप पर उसकी अपार निष्ठा है, पर वो जिद्दी है। ठीक है, जाओ उसको ऊपर बुला ला। श्यामा ने उसे साई का संदेश दिया। वो खुश हो गई। फिर श्यामा ही उसे सहारा लेकर ऊपर ले आया। उसे अपने पास बिठाकर बाबा ने कहा, आइए, अपने प्राणों को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो तू? मैं तो भीख मांगने वाला फकीर हूँ। मेरी ओर बस श्रद्धा और प्रेम से देखो। मैं सच में तुम्हारा बेटा हूँ और तू मेरी माँ है। मेरी ओर ध्यान से देखो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जिसे सुनकर तुझे खुशी होगी। मेरा गुरु एक बड़ा अवलिया और कृपा निधान था। उसकी सेवा करके मैं थक गया, पर वो मुझे गुरु मंत्र ही नहीं दे रहा था। मेरी प्रबल इच्छा है कि उनसे गुरु मंत्र ले लूं। इसलिए सोच लिया कि जब तक वो मुझे मंत्र नहीं देता, तब तक मैं उसका पीछा ही ना छोड़ूं। उस गुरु ने मुझे शुरू में खूब लूटा। पहले 2 पैसे मांगे, मैंने तुरंत दिए और मंत्र देने की प्रार्थना की। मेरे गुरु पूर्ण काम थे, उन्हें 2 पैसे से क्या लेना देना, पर जो शिष्य से पैसे मांगता है उसे निष्काम कैसे कहे, ऐसी आशंका मन में मत लाना। उसे व्यावहारिक पैसे की इच्छा नहीं थी। ध्यान से सुन मां, श्रद्धा और सबरी यही 2 पैसे हैं। मैंने उसे 2 पैसे दिए और मेरे गुरु मुझ पर प्रसन्न हुए। धैर्य यानी सबरी, जीवन रथ के यही 2 पहिए हैं। केवल श्रद्धा या केवल सबरी से काम नहीं चलता। जिस दिन इन दोनों का अंतर्भाव हो जाएगा, संतुलन बना रहेगा, तभी जीवन सफल होगा। श्रद्धा यानी विश्वास उसे अडिग होना चाहिए। सबरी श्रद्धा की कसौटी है। इस कसौटी पर धीरज और होशियारी से खरा उतरना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, सबरी को कभी देर मत करना। किसी भी कठिन समय में तारने वाली आदि शक्ति सबरी ही है। पुरुषों का पौरुष और स्त्री का पातिव्रत्य यानी सबरी, यही संताप को भगाती है। युक्ति प्रयुक्ति से संकट का निवारण करती है, भय को परे हटाती है। सबरी के मार्ग पर यश ही यश है और विपदा 10 दिशाओं में भाग जाती है। सबरी यानी सद्गुणी महारानी। सबरी सद्विचारों की खान है। निष्ठा और सबरी सगी बहनें हैं। दोनों एक दूसरे की जान है। सबरी के बिना मनुष्य प्राणी दीन होता है। पंडित हो या सम्राट, विद्वान हो या गुणवान, सबरी के बिना उसका जीवन व्यर्थ होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब उठ जा, बुढ़िया ने सिर हिलाया। श्यामा भी संतुष्ट हुआ। 15 दीक्षित के घर में बापू साहेब, बुढ़ी और श्यामा जब सोए थे, तब एक चमत्कार हुआ।
सोने से पहले बूटी के मन में एक विचार आया था कि शिरडी में हमेशा के लिए रहने के लिए एक इमारत बनाई जाए और वे इसी विचार के साथ सो गए। इसकी चर्चा उन्होंने केवल श्यामा के साथ की थी। रात दोनों को एक सपना आया। दोनों के सपने में एक दिन बाबा आए और उन्होंने बापू साहब बूटी से कहा, बापू अपनी अपनी हवेली पूजा घर के साथ बनवा लीजिए। श्यामा को जब बाबा ने कहा, श्यामा पूजा घर के साथ हवेली तैयार हो जाने देखिए, फिर मैं सबकी इच्छा पूरी करूंगा। दोनों चौंके। दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना सपना सुनाया तो दोनों दंग रह गए। दूसरे दिन उन्होंने ये बात काका दीक्षित जी से कही और फिर तीनों मिलकर बाबा के पास आए। बाबा, आपने यह क्या चलाया है? सपने में आते हो, गूढ़ बातें करते हो और नींद खराब करते हो, ठीक से सोने भी नहीं देते। अरे श्यामा, क्या बकवास कर रहा है तू? मैं तो अपने स्थान से हिला तक नहीं, कहीं आता जाता भी नहीं। फिर बूटी साहब ने पूजा घर के साथ हवेली बनाने की बात कही और बाबा ने अनुमति दी। श्यामा ने नीचे वाले भाग के काम का जिम्मा लिया और पूरा किया। बापू साहब बहुत अमीर थे। उन्होंने बाकी का काम तेजी से शुरू किया। बाबा लेंडी बाग से आते जाते हवेली का काम देखते और यहाँ दरवाजा व यहाँ बाड़ी बनाइए, ऐसी सूचनाएं देते और उनकी सूचनाओं के अनुसार बदलाव किया जाता। उसके आगे का काम बापू साहब जोग ने हाथ में लिया। उसी समय बापू साहब बूटी को गर्भगृह बनाने की तथा मुरलीधर की प्रतिमा स्थापित करने की प्रेरणा हुई, पर तब तक दालान की दीवारों का काम शुरू हो गया था। तो भी सबको साथ लेकर ही उन्होंने बाबा से पूछा, प्रभु, दालान की दोनों दीवारें तोड़कर गर्भगृह बनाकर मुरलीधर की स्थापना की जाए, जिससे मंदिर के साथ साथ हवेली भी बनेगी। बाबा ने हवेली की ओर दृष्टि स्थिर कर बड़ी खुशी से कहा, अवश्य ऐसा ही करो, अच्छी बात है। हवेली पूरी हो जाने के बाद हम वहां रहने जाएंगे। वहीं हम रहेंगे, खेलेंगे और एक दूसरे के गले मिलेंगे और हर्ष की समृद्धि का आनंद लेंगे। सभी प्रसन्न हुए। बाबा की अनुमति से नारियल तोड़ा गया और एक कारीगर को मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया। सब खुश थे, पर बाबा अनंत आसमान में कुछ देख रहे थे। उनकी दृष्टि रहस्यमय लग रही थी। सबको धन्यवाद।